26 जनवरी 2024 को मोदी सरकार का 10वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा और इन 10 गणतंत्र दिवस समारोह में से 9 बार बिहार के गणतंत्र दिवस की झांकी को रिजेक्ट कर दिया जा चुका है। मतलब पिछले 10 सालों के दौरान मोदी सरकार में निकले 10 गणतंत्र दिवस झांकी में से बिहार को मात्र एक बार मौका दिया गया है बिहार को अपनी झांकी दिखलाने का राजपथ पर, जबकि मोदी जी के राज गुजरात को पिछले 10 में से 10 साल अपने राज्य की झांकी को दिल्ली के राजपथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने का, दिखाने का मौका मिल चुका है। इस तरह से क्या ये बिहार के साथ मोदी सरकार का भेदभाव नहीं है? क्या ये बिहार का अपमान नहीं किया जा रहा है मोदी सरकार के द्वारा? और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो ये है कि इस भेदभाव और अपमान के खिलाफ नीतीश सरकार चुप्पी साधे हुई है। दूसरी तरफ पंजाब की भी सरकार है, जहां की झांकी को इस साल लगातार दूसरी बार रिजेक्ट किए जाने पर वहां के मुख्यमंत्री खुद सामने आते हैं, भगवंत मान, और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मोदी सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं पंजाब के साथ भेदभाव करने का। जबकि बिहार की झांकी को लगातार पिछले 8 सालों से रिजेक्ट किया जा रहा है, फिर भी नीतीश सरकार के मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, मंत्री को भी छोड़ दीजिए, प्रवक्ता को भी छोड़ दीजिए, नीतीश सरकार के तो एक विधायक तक इसके खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। क्या ये एक तरह का इंडिकेशन है कि बिहार में फिर से सत्ता बदल सकती है? क्योंकि नीतीश सरकार के कोई भी मंत्री नेता भाजपा के खिलाफ बोल नहीं रहे हैं इस बिहार के साथ हो रहे इस भेदभाव के खिलाफ। अब चाहे जैसा भी हो, लेकिन 26 जनवरी 2024 को भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाएगा। हर साल की तरह इस साल भी राजपथ पर अलग अलग राज्यों की झांकी निकाली जाएगी। इस साल लगभग 15 से 16 राज्य अपने अपने राज्य की झांकी दिखलाने का उन्हें मौका दिया जा चुका है। इस साल कुल 28 राज्यों ने अपने अपने राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने का आवेदन दिया था केंद्र सरकार को, जिसमें से इस साल 16 राज्यों को फाइनली सेलेक्ट किया गया, ये मौका दिया गया कि वो अपने अपने राज्य की झांकी को दिल्ली के राजपथ पर दिखाएं। इस साल गणतंत्र दिवस की झांकी का विषय है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, मतलब कि जननी। लेकिन जिस बिहार में दुनिया के सबसे पहले लोकतंत्र लिच्छवी गणराज्य का जन्म हुआ था, उस बिहार को इस झांकी में, इस 2024 के गणतंत्र दिवस की झांकी में शामिल नहीं किया गया है। क्या यह बिहार के साथ साथ लोकतंत्र के इतिहास का अपमान नहीं है? मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए 10 गणतंत्र दिवस परेड में बिहार को मात्र एक बार अपनी झांकी को दिखाने का मौका मिला है, जबकि गुजरात को 10 में से 10 बार यह मौका मिला है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम जैसे छोटे छोटे राज्य को भी पिछले 10 सालों में 8 बार यह मौका दिया गया है। उत्तराखंड को 7 बार यह मौका दिया गया है। गोवा और त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य को भी 6-6 बार मौका दिया जा चुका है अपने अपने राज्यों की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में प्रदर्शित करने का। लेकिन बिहार को मात्र एक बार मौका मिला है पिछले 10 सालों के दौरान। लक्षद्वीप जैसे छोटे से द्वीप समूह के साथ साथ मेघालय और लद्दाख जैसे छोटे से केंद्र शासित प्रदेशों को भी पिछले 10 सालों के दौरान 2-2 बार यह मौका दिया जा चुका है। लेकिन बिहार को सिर्फ एक बार मौका मिला है पिछले 10 साल के दौरान, और वो एक बार भी मौका इसलिए दिया गया क्योंकि उस साल, यानी कि साल 2016 के गणतंत्र दिवस झांकी का विषय चंपारण सत्याग्रह था। यानी कि चंपारण सत्याग्रह के 100 साल पूरा होने पे ये विषय चुना गया था। और बिहार की झांकी के बिना चंपारण सत्याग्रह के विषय पर कोई भी गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जा सकता था? बिहार की औकात अंडमान और दमन द्वीप जैसे टापू के बराबर आंकती है मोदी सरकार, जिसे पिछले 10 सालों के दौरान बिहार के बराबर एक बार गणतंत्र दिवस में अपनी झांकी को प्रदर्शित करने का मौका दिया गया है। बिहार की औकात मोदी सरकार लक्षद्वीप जैसे छोटे से टापू से भी कम आंकती है, और बिहार के नेता नीतीश कुमार इसके खिलाफ चूसब तक नहीं बोलते हैं और सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना देखते रहते हैं रोज बनने के लिए। दरअसल ये भेदभाव सिर्फ बिहार के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि लगभग उन सभी गैर भाजपा शासित प्रदेशों के साथ हो रहा है जो मोदी सरकार का विरोध कर रही है, मोदी सरकार के खिलाफ बोल रही है। और ये कौन नहीं मानेगा
कि मोदी सरकार का विरोध जितना नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा है पिछले कुछ सालों से, उतना देश में शायद ही कोई और सरकार या कोई अन्य राज्य की सरकार होगी जो मोदी सरकार का विरोध कर रही होगी। पिछले साल कर्नाटक में सरकार बनी कांग्रेस की, और इस साल 2024 में गणतंत्र दिवस झांकी में कर्नाटक सरकार की झांकी को सेलेक्ट नहीं किया गया, उसे बाहर कर दिया गया। जबकि पिछले 9 सालों से लगातार कर्नाटक की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया जा रहा था। मतलब जैसे ही कर्नाटक में सरकार बदली, कर्नाटक की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 10 में से 9 साल गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया। जबकि उत्तर प्रदेश में साल 2017 से लगातार भाजपा की सरकार है। जिस अरुणाचल प्रदेश और आसाम को पिछले 10 सालों में से 8-8 बार अपने अपने राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में दिखाने का मौका दिया जा चुका है, वहां पिछले 8 सालों से भाजपा या भाजपा समर्थित एनडीए की सरकार है। मोदी सरकार गैर भाजपा या गैर एनडीए शासित राज्यों के साथ भेदभाव सिर्फ गणतंत्र दिवस झांकी के सिलेक्शन में नहीं कर रही है, मतलब कि उसके चुनाव में नहीं कर रही है, बल्कि बेस्ट गणतंत्र दिवस झांकी के चुनाव का अवार्ड देने के लिए चुनाव का जो प्रक्रिया है उसमें भी मोदी सरकार भेदभाव कर रही है। मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए 9 गणतंत्र दिवस झांकी में श्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार 8 बार भाजपा शासित प्रदेश को दिया गया है। पिछले 4 वर्षों में से 3 साल लगातार उत्तर प्रदेश को और 1 बार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ गणतंत्र दिवस झांकी का पुरस्कार दिया गया, और ये दोनों जगह भाजपा का शासन है। और ये चारों झांकी धार्मिक मुद्दे पर बने हुए हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल 2022 की परेड की झांकी काशी विश्वनाथ धाम पर थी, 2021 की झांकी अयोध्या के मंदिर पर थी, और उससे पहले 2020 की झांकी सर्वधर्म समभाव विषय पर बना हुआ था। इसी तरह से पिछले 8 वर्षों में, एक वर्ष को छोड़ दें तो अन्य सभी वर्षों में उत्तराखंड राज्य की झांकी का विषय केदारनाथ, केदारखंड, आध्यात्मिक, अन्य शक्ति आश्रम आदि जैसे धार्मिक विषय हैं। मतलब अगर आपकी झांकी किसी धार्मिक विषय पर है तो उसका सिलेक्शन होने का संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अवार्ड मिलने का भी संभावना बढ़ जाता है। ये उसी सेकुलर भारत के गणतंत्र दिवस की झांकी है जिसमें कभी किसान अपने ट्रैक्टर पर अपनी झांकी दिखलाया करते थे, कभी आसाम के पेट्रोल रिफाइनरी की झांकी ट्रैक्टर पर निकलती थी किसानों के द्वारा, कभी इन्हीं ट्रैक्टरों पर शांति का संदेश दिया जाता था, तो कभी बॉक्सिंग से लेकर के खेल कूद और प्रेम की भावना का संदेश दिया जाता था ट्रैक्टरों के ऊपर। लेकिन आज गणतंत्र दिवस की झांकी का राजनीतिकरण हो चुका है। मोदी सरकार ज्यादातर ऐसे झांकियों को प्रदर्शित करने का मौका दे रही है जिसमें मोदी सरकार की योजनाओं का गुणगान हो रहा हो। उदाहरण के लिए त्रिपुरा का 2021 की झांकी आत्मनिर्भर भारत के थीम पर बनी हुई थी, जबकि 2017 में हरियाणा की जो झांकी थी वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ विषय पर तैयार की गई थी। और 2020 में जल शक्ति मंत्रालय के जल जीवन मिशन योजना के विषय पर बनाई गई झांकी को चयनित किया गया था। भारत सरकार की जल जीवन मिशन योजना बिहार सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए जल जीवन हरियाली योजना का न सिर्फ नकल है बल्कि उसके ही द्वारा किए गए योजना के बाद इसको लॉन्च किया गया है। इसी जल जीवन हरियाली योजना पर बिहार सरकार ने 3 बार अपनी झांकी गणतंत्र दिवस के लिए भेजी थी, साल 2020 में, 2021 में और 2022 में, और इस साल फिर 2024 में भी यही झांकी भेजी थी। लेकिन चारों बार बिहार सरकार की इस झांकी को जल जीवन मिशन वाली झांकी को मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया गया। हालांकि यह वही जल जीवन हरियाली योजना है जिसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर के रूप में आमंत्रित किया था। मोदी सरकार जल जीवन मिशन के लिए मोदी को क्लाइमेट लीडर नहीं बनाया था बल्कि नीतीश कुमार को बनाया गया था। इस साल बिहार सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए 2 झांकी भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने बिहार की दोनों झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। एक झांकी बिहार की इस साल जल जीवन हरियाली योजना पर थी
और एक दूसरी बिहार पर्यटन पर आधारित थी, जिसमें राजगीर के पर्यटन स्थलों को केंद्र में रख करके ये झांकी बनाई गई थी। लेकिन मोदी सरकार ने बिहार की दोनों झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। पिछले साल मतलब कि 2023 में भी बिहार सरकार ने गयाजी डैम पर बिहार की झांकी को भेजा था, लेकिन मोदी सरकार ने उसे भी रिजेक्ट कर दिया था। इसी तरह से बिहार के शराबबंदी को साल 2019 में झांकी का विषय बनाया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय को साल 2017 में बनाया गया था, बिहार सरकार ने झांकी का विषय बनाया था। यहाँ तक कि छठ जैसे पर्व जो कि 2018 के बिहार की झांकी का विषय था, उसे भी मोदी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। वर्ष 2022 में केरल की झांकी को मोदी सरकार ने सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि झांकी का विषय था नारायण गुरु, जबकि केंद्र सरकार ने केरल सरकार को यहां तक सुझाव दे डाला था उस साल कि अगर केरल सरकार नारायण गुरु की जगह आदि शंकराचार्य के विषय पर यह झांकी बनाती है तो केरल सरकार को उसके राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस में दिखाने का मौका दिया जा सकता है। मतलब कि अब राज्यों को डिक्टेट किया जा रहा है कि आप किस तरह का झांकी दिखा सकते हैं और किस तरह का झांकी नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ये गणतंत्र दिवस परेड में किसी राज्य की झांकी को दिखाया जाएगा और किस राज्य की झांकी को नहीं दिखाया जाएगा, ये फैसला लेते कैसे हैं, कौन लेता है और किस आधार पर ये फैसला लिया जाता है, किस कानून या किस आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल झांकियों का निर्वाचन केंद्र सरकार की रक्षा मंत्रालय करती है। देश के सभी अलग अलग राज्य अलग अलग विषय पर अपनी अपनी झांकी का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय के पास भेजते हैं। रक्षा मंत्रालय इसमें से हर साल 15 से 16 झांकियों को प्रतिवर्ष होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करता है। नियम के अनुसार किस झांकी को परेड में शामिल किया जाए और किसको नहीं किया जाए, उसका आधार सिर्फ इतना बताया गया है कि ये उसी आधार पर होना चाहिए कि जो भी झांकी उस साल के गणतंत्र दिवस झांकी के थीम यानी कि विषय पे आधारित हो, उसके विषय के सार्वधिक करीब हो, उसे मौका मिलना चाहिए। जैसे इस साल 2024 के गणतंत्र दिवस झांकी का थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका मतलब जननी, और इस साल जिन झांकियों को शामिल किया गया है उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी राम मंदिर पर आधारित है, जिसे सेलेक्ट कर लिया गया है। जबकि बिहार की झांकी जो बिहार पर्यटन और जल जीवन हरियाली मिशन योजना के ऊपर है, उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। अब आप बताइएगा कि विकसित भारत और भारत गणतंत्र मातृका इस विषय पर सार्वधिक करीब राम मंदिर है या फिर पर्यटन या फिर जल जीवन हरियाली योजना। इसी तरह से साल 2023 के गणतंत्र दिवस झांकी का विषय था अमृतकाल, जिसमें उत्तर प्रदेश के अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित झांकी को जगह दी गई थी 26 जनवरी के झांकी में, लेकिन बिहार के गयाजी डैम पर आधारित झांकी को जगह नहीं दी गई थी। इसी तरह से ये आपको तय करना होगा कि साल 2022 के गणतंत्र दिवस झांकी जिसका विषय था आज़ादी का अमृत महोत्सव, उसमें उत्तर प्रदेश का काशी विश्वनाथ धाम की झांकी दिखाना जरूरी था या फिर बिहार की वो झांकी दिखाना जरूरी था जिसके लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयुक्त राष्ट्र संघ से वर्ल्ड क्लाइमेट लीडर का खिताब दिया गया था। मतलब कि जल जीवन हरियाली के विषय पर बनाया गया बिहार का झांकी। इस तरह से 2021 की झांकी, 2020 की झांकी, 2019 की झांकी सभी का राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय से ये आशा किया जाता है कि वो प्रत्येक राज्य को बराबर मौका दे अपने अपने राज्य की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करने का, उसे दिखाने का। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देश के इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व यानी कि गणतंत्र दिवस के पर्व का राजनीतिकरण हो रहा है। मोदी सरकार के घोर विरोधी राज्य सरकारें की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। जिस देश में चुनाव आयोग के आयुक्त का राजनीतिकरण हो चुका हो, जिस देश में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का राजनीतिकरण हो चुका हो, जिस देश में जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण हो चुका हो, उस देश में क्या अब गणतंत्र दिवस की झांकी का भी राजनीतिकरण हो गया है? ये सवाल आपको खुद से करना है और इस तरह के सवालों के ऊपर पैनी नजर रखने के लिए आपको देखते रहना होगा न्यूज हंटर्स। नमस्कार।